नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा से मैं अमित। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टायर लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी की काफ़ी केसेस आते हैं और कस्टमर भी मैक्सिमम चाहता है कि भाई टायर का क्या, कैसे उसका रख रखाव, क्या कैसे हमारी सेफ्टी करनी चाहिए। तो टायर लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी में मैं टॉपिक पहले जो अपना शेयर करूँगा, आज का जो एजेंडा होगा वो होगा वाई डू द राइट टायर मैटर्स। ठीक ना। वाई डू राइट टायर मैटर, टायर का सही मैटर क्या है। दूसरा आता है सेकंड में जो हम बात करेंगे वो आएगा टायर स्पेसिफिकेशंस, हाउ टू रोड ए टायर, फॉर्म बेस्ड टायर बेनिफिट, असिमेट्रिक टायर बेनिफिट्स एंड 6 आएगा बेसिक टायर केयर, R20 टायर बेनिफिट्स एंड केयर एंड 8वां पॉइंट आएगा डज एंड डू नॉट। मतलब हम टायर के बारे में पढ़ेंगे और टायर के बारे में ये जानेंगे कि हम उसकी किस तरीके से बेसिक क्या उसकी केयर करना है हमें। ठीक है। दूसरा इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए टॉपिक पे पहले सबसे जाते हैं, वाई डू द राइट टायर मैटर। बात करेंगे वाई डू द राइट टायर मैटर। फर्स्ट टॉपिक आएगा सेफ्टी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी। मतलब हमारा रख रखाव, हमें सुरक्षा जो है और हमारी गाड़ी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है और एफिशिएंसी कितना, उसका दक्षता क्या है। तो पहले पे आते हैं तो बोलते हैं कि टायर आर द ओनली पॉइंट वेयर यू व्हीकल टचेस द रोड। मतलब आपका जो टायर है वो किस पॉइंट पे अपना व्हीकल जो है टच करके रोड को मतलब ग्रिप बना के चलती है। इन शॉर्ट ट्रैक्शन एंड ग्रिप ऑन वेरियस सरफेस। मतलब ट्रैक्शन किस तरीके का है, रोड सरफेस किस तरीके से है कि जिसपे हमारा टायर जो है इंश्योर कराता है कि भाई गाड़ी सेफ्टी से चल रही है या परफॉर्मेंस इनबिल्ट कर रही है, एफिशिएंसी दे रही है कि नहीं दे रही, ये ऑब्जर्व करता है। दूसरा आता है एब्जॉर्ब रोड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। जैसे टायर नॉइज़ होता है ना, जब हम गाड़ी उस टाइम अपना रोड पे सरफेस पे चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्ब होता है रोड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। टायर में एक झंझनाहट टाइप से होता है या चर 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 की आवाज़ आती है, वो सारे एफिशिएंसीज को कम करता है। दूसरा होता है मेक स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग कंट्रोल इज़र। मतलब हम जो स्टीयरिंग को अपने हाथों से पकड़ते हैं वो पे एक फील आती है कि ब्रेकिंग कंट्रोलिंग कैसी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसा है। वहाँ पे एक बिल्डअप तैयार होता है कि अगर हम ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो वहाँ पे हमें फील होता है कि भाई गाड़ी सही तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं या सही तरीके से चल रहे हैं। और चौथा जो पांचवा हमारा पॉइंट होगा वो है डिलीवर्स ए कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस। मतलब एक कंफर्ट और एक मतलब अनमिसेबल, मतलब समझ लीजिए कि फीचर्स जो अंदर आप टायर्स का ही सारा खेल है। तो एक कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस फील होती है गाड़ी, हम कभी भी ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो एक अलग सा कंफर्ट लेवल आता है। दूसरा आते हैं टायर स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे, द B6 एंड XCV9 इज ओरिजिनली equipped with टायर सप्लाइड बाई रिप्टल मैन्युफैक्चर। MRF और गुडियर का हम यहाँ पे B6 और 9EV में ऑफर कर रहे हैं। जैसा कि मैं महिंद्रा का स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ आपको, और मेरी तमाम वीडियोस भी आएंगी आपको एलेक्सा और रिलेटेड, ये सारे फीचर्स आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। तो अभी हमारी जो गाड़ी है B6 एंड 9, तो B6 में हमारी जो आ रही गाड़ियाँ हम ना, इसमें आपको जो टायर्स मिल रहे हैं वो MRF और गुडियर का मिल रहा है। तो B6 के टायर स्पेसिफिकेशन फिर 9E का टायर स्पेसिफिकेशन दोनों मैं देखूंगा। तो B6 का टायर स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो 245/60 R18। मतलब हमारे यहाँ पे दो टायर का ऑप्शन अवेलेबल आपको दे रहे हैं, एक 18 का, एक 19 इंचेस का। ठीक है। बैटमैन एडिशन में लमसम हम लोग जो B6 गाड़ी हमारी बैटमैन एडिशन आई है वहाँ पे हम 20 इंचेस का भी ऑफर कर रहे हैं। 9E की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो टायर स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे 19 इंचेस के बट आपको टायर्स मिल रहे हैं। तो इफ़ यू एवर हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर टायर, प्लीज़ रिफर द लिटरेचर सप्लाइड बाय द टायर मैन्युफैक्चर or to the spare tire warranty provided by the tire manufacturer. You may also contact Mahindra authorized dealer directly on tire manufacturer. How to road a tire. अब यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिकेशन आता है ना, मैं वो हाउ टू रोड ए टायर के बारे में देखते हैं। 245 सेक्शन BC से इन मिलीमीटर्स, और अगर जो 55 रहता है एस्पेक्ट रेशियो है, स्लाइड वेल हाइट एंड परसेंटेज ऑफ विथ, चौड़ाई क्या है उसका। और R जो आता है ना रेडियल कंस्ट्रक्शन, रेडियस भी बोल सकते हैं, रेडियल कंस्ट्रक्शन होता है।
डी होता है हमारा रिम डायमीटर इंचेस, ठीक है। और दो 103 103 लोड इंडेक्स से 875 किलोग्राम मैक्सिमम लोडेड कैपेसिटी, है ना। एफ का जो ऑप्शन था वी स्पीड रेटिंग 240 किलोमीटर प्रति आवर की मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटी है हमारी इस गाड़ी टायर का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लोड है उसके अनुसार, और ये हमारे कुछ चार्ट हैं, लोड है और स्पीड इंडेक्स है, मैक्सिमम ये लोड लेके चलती है। स्पेयर टायर जो हमारा होगा स्पेस शेवर, जो पीछे हमारी गाड़ी के स्टेपनी होती है वो क्या है, द B6 एंड XUV9 कम विथ ए स्पेयर टायर ऑफ टेम्पोररी यूज़। ये हमारा जो टायर होगा ना वो टेम्पोररी यूज़ होता है। स्पेयर टायर स्पेसिफिकेशन B6 एंड 9 EV लमसम 18 इंचेस का टायर होता है, ठीक है। स्पेयर व्हील यूजेस कंडीशन कैसे करना, डू नॉट ड्राइव एंड स्पीड्स एंड एक्सेस ऑफ 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हमें इस टायर को यूज़ नहीं करना है। जस्ट ड्राइव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। अवॉइड शार्प कंसर्निंग, अवॉइड सडन एक्सीलरेशन, अब्रप्ट स्टीयरिंग, सडन ब्रेकिंग। हमें अचानक से उसको जो है सडनली एक्सीलरेशन नहीं बढ़ाना है और सडनली ब्रेकिंग पुश नहीं करनी है, जिससे कि उस टायर का जो है ना स्पीड उस पर एक सेट है। और जैसा कि मैंने ऊपर अभी चार्ट आपको दिखाया था, तो वहाँ पे आपको वो चार्ट्स में ये स्पीड ब्रेकर्स का वो मिल जाएगा। दूसरा आता है हमारी 9 EV और B6 में जो आ रहा है वो आ रहा है फॉर्म इंसर्टेड टायर। फॉर्म इंसर्टेड टायर क्या करता है, द R19 एंड R20 टायर्स ऑन द B6 एंड 9 EV फॉर्म इंसर्टेड टायर विच कंटेन पॉलीस्टाइरीन फॉर्म रिंग्स इनसाइड द टायर कैविटी। मतलब जो फॉर्म होता है फॉर्मलेस और पॉलिथेंस, उसमें क्या होता है, रिड्यूस द कैबिन नॉइज बाय एब्जॉर्बिंग वाइब्रेशन एंड रोड साउंड्स फॉर इक्वाइटर मोर कंफर्टेबल ड्राइव करते हुए हमारी जो टायर की नॉइज़ आती है और पैसेंजर रिड्यूस करने का मतलब वो जो नॉइज़ होता है उसको रिड्यूस करता है। पार्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर EVs एनहेंसिंग ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस का भी हमें काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा आता है एसिमेट्रिकल टायर। Asymmetrical टायर are designed with different thread patterns on the inner and outer edges। जो ये इनर आउटर एजेस आप देख रहे हो टायर की साइड में आपको ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, इसमें क्या होता है, आउटर ट्रेड प्रोवाइड ए हाई लेवल ऑफ लेटरल सर्टिफिकेशन इंश्योरिंग सब्सटेंशियल ग्रिप ऑन टाइट कॉर्नर्स, और इनर ट्रेड्स आर यूज फॉर वाटर डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वा प्लांट। बेसिक टायर केयर क्या क्या हमें करना चाहिए, टायर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू इंश्योर लॉन्गर लाइफ एंड रियलिटी ऑफ टायर। अगर हम उसको टायर्स को बेसिक टायर केयर कर रहे हैं तो विजुअल इंस्पेक्शन में क्या करना चाहिए हमें, इंस्पेक्ट साइड वॉल्स फॉर डैमेज एंड चेक्स फॉर कट क्रैक्स ऑन पंचुएस। हमें रेगुलरली टायर को चेक करना चाहिए कहीं पे कट्स और ये चेक्स क्रैक्स ये सब चीज़ें ना हों। करेक्ट टायर प्रेशर, और हमारी जो मेंटेन करेक्ट बाइट टायर प्रेशर, टायर इन्फॉर्मेशन प्लेस आउट लोकेटेड ऑन द ड्राइवर साइड इनर बी पिलर। हमारे जो गाड़ी होती है उस बी पिलर के पास एक टायर का चार्टेज दिया रहता है, वहाँ पे क्या सही टायर प्रेशर है वहाँ पे आपको ये मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हर गाड़ी के बगल में आप ड्राइवर साइड पे कॉर्नर पे देखते हैं तो वहाँ पे एक टायर का चार्ट आपको, करेक्ट टायर प्रेशर का चार्ट आपको वहाँ मिल जाएगा, जहाँ से आप देख के वो अपना कितना मतलब हवा टायर का रखना है वो आप उसमें। जो हमारा फॉर्म बेस्ड टायर पंचर होता है वो, इफ़ द टायर पंचर इज लेस देन 4 mm नॉर्मल पंचर्स प्रोसेस, इफ़ द पंचर इज मोर देन 4 mm मुशरूम पंचर प्रोसेस। इसका एक मुशरूम पंचर प्रोसेस होता है जो वो नॉर्मल रिपेयर किट और मुशरूम रिपेयर किट एक आता है, दो तरीके के होते हैं, तो वो अपना पास होता है। अच्छा, बैलेंसिंग एंड रोटेशन, बैलेंसिंग रोटेटेड टायर एवरी 10,000 किलोमीटर, मतलब इस तरीके का बैलेंसिंग बना के देता है। व्हील अलाइनमेंट कैरी आउट ऑफ बेलिंग एलिमेंट ऑफ द फॉल व्हीकल प्रोबेबिलिटी, अलाइनमेंट हमें समय समय पे कराना चाहिए और 10,000 का रोटेट ये अपना करना चाहिए। लो प्रोफाइल R20 टायर कम्स विथ R20 विथ ए लो एस्पेक्ट रेशियो ऑफ फॉर एडवांटेज क्या क्या है, इनहेंस स्टीयरिंग रिस्पॉन्स द शूटर साइड वॉल्स, इम्प्रूव ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, बेटर कॉर्निंग स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग, और स्पोर्टियर अपीयरेंस। ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट एडवांटेज मिल जाते हैं, ठीक है। R20 टायर केयर, R20 will sort your sidewall demand extra care, ensure durability and longer टायर लाइफ। टायर की
केयर गाइडलाइंस, मेंटेन टायर एट रिकमेंडेड प्रेशर। ठीक है, हमें प्रेशर का भी बहुत ध्यान रखना है, स्लोली रफ पे करना है और इंस्पेक्ट टायर 3000 किलोमीटर मंथली विचेवर इज अर्लियर चेक करना है। आफ्टर इम्पैक्ट एक्सीडेंट गेट टायर व्हीकल चेकेड एंड ऑथराइज महिंद्रा सर्विस सेंटर। क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है टायर का। डू में क्या करना है हमें पहले ये समझ लेते हैं। मॉनिटर द टायर प्रेशर एंड टीपीएमएस रेगुलरली, हमें रोज टायर का प्रेशर चेक करना चाहिए। कैरी आउट विजुअल इंस्पेक्शन रेगुलरली फॉर कट्स एंड डैमेज, और हमें रेगुलरली बेस पे कट आउट इसका डैमेज का एक बार देखना चाहिए। कैरी आउट व्हील अलाइनमेंट ऑफ द व्हीकल पीरियडिकली, ये भी हमें चेक करना है। और दूसरा बैलेंस एंड रोटेट द टायर एवरी 10,000 किलोमीटर पे एक बार बैलेंस और रोटेट हो रहा है, ये आपको जरूर चेक करना है। डू नॉट क्या करना ही करना है, ड्राइव एग्रेसिव ऑन रफ रोडेज एंड स्पीड बम्प्स, यहाँ पे आपको आराम से, जहाँ पे हमारे ब्रेकर्स वगैरह दिखते हैं वहाँ पे आपको आराम से कैरी आउट करना है। ओवरलोड द कार ओवर इन मैक्सिमम कैपेसिटी, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, जितना उसकी कैपेसिटी है उस अनुसार, उस क्षमता के अनुसार उस पर लोड होना है। इग्नोर अनइवन वियर पैटर्न, और हमें इग्नोर करना है अलग अलग पैटर्न्स के अनुसार। ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंस एंड अंडर ओवर इन्फ्लेटेड टायर, तो हमें लंबी अगर ड्राइविंग करना है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा नंबर करना है तो इन्फ्लेटेड टायर मतलब हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारे आपका जो था, ये मैंने आपको टायर्स के बारे में बताया B6 एंड 9EV। मैं बी केयरफुल एंड मैं जो महिंद्रा से बोल रहा हूँ, अमित बोल रहा था। तो मैं आने वाला जो टाइम होगा, जो वीडियोस होंगे वो अलग अलग तरीके से आपको देखने के मिलेंगे। ऑल गाड़ी के सॉल्यूशंस या अभी जो भी अपडेट गाड़ी के फीचर फंक्शंस का रिलेटेड आ रहा है, मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।